हेलो स्टूडेंट्स, श्रीमती मोहन देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स और इनकम टैक्स में हम पढ़ रहे हैं रेजिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स लायबिलिटी, निवास स्थिति एवं कर दायित्व। इस चैप्टर का 5वां क्वेश्चन आज की क्लास में सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है, एक विदेशी क्रिकेट खिलाड़ी श्री बॉर्डर सन 2010-11 से प्रत्येक वर्ष 95 दिन के लिए भारत आ रहा है। तो पहला, कर निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए उसकी निवास स्थिति का निर्धारण कीजिए। तो एक विदेशी खिलाड़ी है श्री बॉर्डर, वो सन 2010-11 से प्रत्येक वर्ष 95 दिन के लिए भारत आ रहे हैं। तो कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए उनकी निवास स्थिति का निर्धारण करना है। तो वर्ष 2010-11 से वे प्रत्येक वर्ष 95 दिन के लिए भारत आते हैं। तो 11-12 में 95 दिन के लिए भारत आए, 12-13 में 95 दिन के लिए, 13-14 में 95 दिन के लिए भारत आए हैं, 14-15, 15-16, 16-17 में 95 दिन, 17-18 19-20 और 20-21। अभी हम कर निर्धारण वर्ष 2020-21 में गत वर्ष कर निर्धारण वर्ष 2021-22 में कर निर्धारण गत वर्ष 2020-21 के लिए कर का निर्धारण कर रहे हैं। तो इस साल हम जो इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, हमारे लिए गत वर्ष प्रीवियस ईयर है 2020-21 और जो असेसमेंट ईयर है कर निर्धारण वर्ष है वो है 2021-22। तो 2021-22 कर निर्धारण वर्ष यानी कि गत वर्ष 2020-21 के लिए हमको इस करदाता की श्री बॉर्डर की निवास स्थिति का निर्धारण करना है। यदि वो सन 2010-11 से प्रत्येक वर्ष 95 दिनों के लिए भारत आ रहे हैं, तो ये व्यष्टि करदाता है और व्यष्टि करदाता की निवास स्थिति के लिए जो आधारभूत शर्त है, वो आधारभूत शर्त ये है कि गत वर्ष यानी 2020-21 गत वर्ष में वे 182 दिन या अधिक भारत में रहे हो, भारत में रहा हो, या जो दूसरी आधारभूत शर्त में जो वैकल्पिक शर्त है वो ये है कि गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन तथा गत वर्ष में 60 दिन भारत में रहा हो। तो आधारभूत शर्त में एक विकल्प भी दिया हुआ है। तो जो आधारभूत शर्त है उसमें पहली शर्त है कि 182 दिन या अधिक वो गत वर्ष में भारत में रहा हो। तो गत वर्ष 2020-21 में वे 95 दिनों के लिए भारत रहे हैं। तो आधारभूत शर्त में जो पहली शर्त है वो पूरी नहीं कर पा रहे, लेकिन आधारभूत शर्त में एक वैकल्पिक शर्त भी दी गई है और वो शर्त ये है कि गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन, गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन या अधिक वो भारत में रहे हों। तो गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में भी वो 95 दिन प्रत्येक वर्ष भारत में रहे हैं। तो 95 को अगर 4 से या 4 वर्षों के लिए 95 दिनों के हिसाब से हम दिन देखें तो 380 दिन होते हैं। तो गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में 365 या अधिक दिन भारत में रहा हो। तो दूसरी वैकल्पिक शर्त में जो पहली जो शर्त है वो पूरी कर रहे हैं। गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में वो 365 दिन से अधिक रहे हैं तथा गत वर्ष में 60 दिन या अधिक भारत में रहे हैं। गत वर्ष में वो 95 दिन भारत रहे हैं। यानी कि श्री बॉर्डर जो आधारभूत शर्तों में जो वैकल्पिक शर्त है वो पूरी कर रहे हैं। कुछ व्यष्टि करदाता ऐसे हैं जिनके लिए ये आधारभूत शर्त में वैकल्पिक शर्त लागू नहीं होती। उनमें अगर कोई भारतीय नागरिक है या कोई भारतीय मूल का है जो गत वर्ष में भारत में आता है, उसके लिए ये वैकल्पिक शर्त, आधारभूत शर्त में जो वैकल्पिक शर्त है वो लागू नहीं होती। लेकिन जो बॉर्डर है, बॉर्डर एक विदेशी नागरिक है, विदेशी क्रिकेट खिलाड़ी है, इसलिए ये ना तो भारतीय नागरिक है ना ही भारतीय मूल
तो इनके लिए ये वैकल्पिक शर्त लागू होती है और ये गत वर्ष 2020-21 के लिए ये वैकल्पिक शर्त को पूरा कर रहे हैं। तो वैकल्पिक शर्त यानी आधारभूत शर्त में जो वैकल्पिक शर्त है उसको पूरा कर रहे हैं, इसलिए ये आधारभूत शर्त को पूरा करते हैं। इसके बाद वेस्ट करदाता के लिए दो अतिरिक्त शर्तें निर्धारित की गई हैं निवास स्थिति के निर्धारण के लिए। उनमें पहली है कि गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में, तो गत वर्ष 2020-21 है, अभी कर निर्धारण वर्ष 21-22 के लिए, तो गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में, तो गत वर्ष से पूर्व के ये 10 वर्ष, ये 11 वर्ष से लगातार भारत आ रहे हैं, तो गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्षों के लिए आधारभूत शर्त को पूरी करते हो। तो गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्षों के लिए आधारभूत शर्त पूरी कर रहे हो, तो आधारभूत शर्तों में कोई सी भी शर्त 182 दिन वाली शर्त या फिर 4 वर्षों में 365 दिन या तथा 60 दिन वाली शर्त, दोनों में से कोई सी भी एक शर्त को पूरा करने पर इनके द्वारा आधारभूत शर्त पूरी की हुई मान ली जाएगी। तो गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्षों के लिए ये आधारभूत शर्त पूरी करते हो। तो 2 वर्षों के लिए आधारभूत शर्त पूरी कर रहे हैं। गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में, तो गत वर्ष से यानी 2020-21 से पूर्व का वर्ष है 19-20, उसमें ये 95 दिन रहे हैं और इससे पिछले गत वर्ष से पिछले 4 वर्षों में ये 380 दिन रहे हैं। तो एक बार ये शर्त पूरी हो रही है और इसके बाद अगर देखिए एक गत वर्ष में यानी कि गत वर्ष 19-20 में भी ये शर्त पूरी कर रहे हैं और गत वर्ष 18-19 में भी ये जो आधारभूत शर्त की वैकल्पिक शर्त है उसको पूरा कर रहे हैं। गत वर्ष में 60 दिन तथा गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन या अधिक दिन, तो ये 380 दिन रह रहे हैं। तो इस प्रकार से जो अतिरिक्त शर्तों की जो पहली शर्त है कि गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्षों के आधारभूत शर्त को पूरा करे, वो शर्त ये श्री बॉर्डर पूरी कर रहे हैं। और जो अतिरिक्त शर्तों में जो दूसरी शर्त है वो ये है कि गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 7 वर्षों में 730 दिन या अधिक भारत में रहे हैं। तो गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में, गत वर्ष है 2020-21 कर निर्धारण वर्ष 21-22 के लिए, गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में यानी 2013-14 से लेकर 19-20 तक 7 वर्षों में 730 दिन या अधिक भारत में रहे हो। तो 95 दिन एक वर्ष में अगर वे रहते हैं तो 7 वर्षों में वे 665 दिन ही रहे हैं, 665 दिन ही रहे हैं। जबकि दूसरी जो अतिरिक्त शर्त है वो ये है कि गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में 730 दिन या अधिक भारत में रहे। तो अतिरिक्त शर्तों में जो दूसरी शर्त है वह शर्त श्री बॉर्डर पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो जो श्री बॉर्डर है वह केवल आधारभूत शर्त को पूरा कर पा रहे हैं, लेकिन जो अतिरिक्त शर्तें हैं दोनों उनमें से केवल एक शर्त को ही पूरा कर पा रहे हैं। तो अगर कोई व्यक्ति करदाता आधारभूत शर्त की पूर्ति करता है लेकिन अतिरिक्त शर्तों में से कोई एक शर्त या दोनों शर्तों की पूर्ति नहीं करता, तो ऐसा व्यक्ति करदाता उस गत वर्ष के लिए असाधारण निवासी माना जाता है। तो पहली स्थिति में जब वो 2010-11 से प्रत्येक वर्ष 95 दिन के लिए भारत आ रहे हैं, तो जो पहली स्थिति है कर निर्धारण 2021 के लिए उनकी जो निवास स्थिति होगी वो असाधारण निवासी की होगी, असाधारण निवासी की होगी। दूसरा पूछा है क्या आपका उत्तर भिन्न होगा यदि वह भारत में प्रतिवर्ष 95 दिन की जगह 105 दिन आते रहे हो? तो 2010-11 से 2010-11 से यदि वह प्रत्येक वर्ष 95 दिन की जगह 105 दिन आते हो, प्रत्येक वर्ष 105 दिनों के लिए आते हो, तो क्या हमारा उत्तर भिन्न होगा? क्या उनकी निवास स्थिति में कोई परिवर्तन आएगा? तो जो आधारभूत शर्त है उसको वे पूरा कर पा रहे हैं, क्योंकि जब वे प्रत्येक वर्ष 95 दिन भारत में आ रहे थे तब भी वो आधारभूत शर्तों की जो वैकल्पिक शर्त है उसको पूरा कर पा रहे थे, इसलिए आधारभूत शर्त को पूरा कर पा रहे हैं अगर वो 95 दिन की जगह 105 दिन भारत आते हैं। अतिरिक्त शर्तों में जो पहली शर्त है कि गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्षों के लिए वो आधारभूत शर्त को पूरा करते हो, ये भी वो पूर्ति कर रहे हैं। जब वो 95 दिन के लिए भारत आ रहे थे तब भी वे अतिरिक्त शर्तों में से जो पहली शर्त है उसको पूरा कर रहे थे। और जो दूसरी अतिरिक्त शर्त है वो ये है कि गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में कम से कम 720 दिन के लिए भारत में रहे। तो 2020-21 गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में
वो 105 दिन प्रतिवर्ष के हिसाब से 7 वर्षों में 735 दिन भारत में रहे। जबकि दूसरी जो अतिरिक्त शर्त है वो ये है कि गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में 730 दिन या अधिक भारत में रहे हों। तो ये गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में 735 दिन रहे हैं, इसलिए ये जो दूसरी अतिरिक्त शर्त है उसको भी पूरा करते हैं। तो इस प्रकार जब ये 95 दिन की जगह 105 दिन भारत में आते रहे हैं 2010-11 से, तो ये आधारभूत शर्त और दोनों अतिरिक्त शर्तों को पूरा करते हैं और इस वजह से जो इनकी निवास स्थिति है वो निवास स्थिति निवासी की होगी। जो दूसरी स्थिति है, जब वे 105 दिन भारत आते रहे हैं 2010-11 से, इसमें जो गत वर्ष में उनकी निवास स्थिति वो निवासी की होगी, क्योंकि वो आधारभूत शर्त और दोनों अतिरिक्त शर्तों को पूरा कर रहे हैं। तीसरा है, यदि वह गत वर्ष 2017-18 से 105 दिन प्रतिवर्ष भारत आता रहा हो तो आपका उत्तर क्या होगा। अब ये 2010-11 से झारखंड में नहीं आ रहे, 2010-11 की जगह अब ये 2017-18 से, केवल 2017-18 से ही प्रतिवर्ष भारत में आते हो, आ रहे हैं 105 दिनों के लिए। तो जो आधारभूत शर्त है उसमें जो पहली शर्त है वो है 182 दिन की। गत वर्ष में 182 या अधिक दिन भारत में रहे हो, तो गत वर्ष 2020-21 में वे केवल 105 दिन रहे हैं। लेकिन आधारभूत शर्तों में जो वैकल्पिक शर्त है वो ये है कि गत वर्ष में 60 दिन तथा उससे पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन या अधिक भारत में रहे हो, तो 105 दिन प्रतिवर्ष के हिसाब से गत वर्ष से पूर्व के 3 वर्षों में भारत आए हैं, तो 105 को अगर 3 से 105 को अगर 3 से गुणा करें तो 315 दिन होते हैं। तो जो आधारभूत शर्तों में जो पहली शर्त है 182 दिन वाली, उसकी ये पूर्ति नहीं कर पा रहे, और जो दूसरी वैकल्पिक शर्त है कि गत वर्ष में 60 दिन, कम से कम 60 दिन तथा गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन या अधिक, तो जो आधारभूत शर्तों में जो वैकल्पिक शर्त है उसकी भी ये पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि गत वर्ष में तो ये 105 दिन रहे हैं, लेकिन इससे पूर्व के 4 वर्षों में, हालांकि ये 3 वर्षों से ही आ रहे हैं, तो इससे गत वर्ष से पूर्व के 3 वर्षों में ये 315 दिन ही भारत में रहे हैं, जबकि शर्त में जो दिनों की संख्या है वो 365 दिन दिए गए हैं। तो ये आधारभूत शर्त को पूरा नहीं कर पा रहे, तो जब आधारभूत शर्त को पूरा नहीं कर पा रहे तो अतिरिक्त शर्तें महत्वहीन हो जाती हैं। तो जब कोई व्यक्ति करदाता गत वर्ष में आधारभूत शर्त को पूरा नहीं कर पाता है तो उसकी निवास स्थिति अनिवासी की होती है। तो तीसरी जो कंडीशन है उसमें गत वर्ष में श्री बॉर्डर की निवास स्थिति अनिवासी की होगी, क्योंकि वे आधारभूत शर्त को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और जो चौथी स्थिति है वो ये है कि यदि वह गत वर्ष 2017-18 से प्रतिवर्ष 250 दिन, 105 दिन की जगह 250 दिन अगर वे भारत आते रहे हो तो उनकी निवास स्थिति क्या होगी। तो अब ये पिछले 4 वर्षों से 250 दिन भारत आ रहे हैं। तो जो आधारभूत शर्त है, आधारभूत शर्त ये है कि गत वर्ष में 182 दिन या इससे अधिक वे भारत में रहे हो, तो गत वर्ष 2020-21 में वे 250 दिनों के लिए भारत में रहे हैं, इसलिए ये आधारभूत शर्त को पूरा करते हैं। अतिरिक्त शर्तों में जो पहली अतिरिक्त शर्त है वो ये है कि गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्षों के लिए आधारभूत शर्त पूरा करते हो, तो गत वर्ष से पूर्व के 3 वर्षों में ये भारत में आए हैं और इन तीनों वर्षों में ही वे आधारभूत शर्त को पूरा कर रहे हैं। तो अतिरिक्त शर्तों में पहली शर्त को भी ये पूरा करते हैं। अतिरिक्त शर्तों की जो दूसरी शर्त है, अतिरिक्त शर्तों में जो दूसरी शर्त है वो ये है कि गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में वे 730 दिन या अधिक भारत में रहे हो, तो गत वर्ष से पूर्व के 3 वर्ष ही केवल वे भारत में आए हैं और 250 दिन प्रतिवर्ष के हिसाब से 3 वर्षों में वे 750 दिन के लिए भारत में रहे हैं। तो अतिरिक्त शर्तों की जो दूसरी शर्त है वो ये है कि गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में 730 दिन या अधिक भारत में रहे, तो वो गत वर्ष से पूर्व के 3 वर्षों में 750 दिन भारत में रहे हैं, इसलिए ये दूसरी अतिरिक्त शर्त को भी पूरी करते हैं। तो इस प्रकार से जब वह गत वर्ष 2017-18 से प्रतिवर्ष 250 दिन भारत आते रहे हैं तो उनकी निवास स्थिति निवासी की होगी, क्योंकि वे आधारभूत शर्त और दोनों अतिरिक्त शर्तों को पूरी करते हैं। आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया वो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।